लाडवा विधानसभा से आजाद उम्मीदवार भजन सिंह मनक माजरा जी हैं, जो समानी ग्राम सभा में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और इनसे हम कुछ चुनावी मुद्दों की बात करते हैं। स्वागत है सर। सबसे पहले कुरुक्षेत्र भूमि के जितने भी दर्शक हैं सभी को भजन भाई के हाथ जोड़कर राम राम। आप अपना सवाल पूछिए। अगला कैसी चल रही है सर तैयारी? तैयारी एक नंबर चल रही, जबरदस्त चल रही। बिल्कुल सोच समझ कर डिसीजन लिया और जीतने के लिए डिसीजन लिया, ना हारने के लिए डिसीजन लिया, ना पीछे हटने के लिए डिसीजन लिया और ना ही माल खाने के लिए डिसीजन लिया। लोगों की भलाई के लिए, समाज की हितों की रक्षा करने के लिए और लोगों की आवाज उठाने के लिए डिसीजन लिया है। पहले जितने भी विधायक लाडवे में रहे, 2009 में शेर सिंह बड़श्यामी, 2014 में पवन सैनी, 2019 में मेवा सिंह, तो जितने भी विधायक रहे धरातल पर हर बार जनता ने पलट दी रही है। अलग आदमी ने मौका दिया, अलग पार्टी ने मौका दिया, यानी नल्लो ने मौका देकर देखा, फिर बीजेपी ने मौका देकर देखा, फिर कांग्रेस ने मौका देकर देखा, कोई भी मुद्दे पर खरा नहीं उतरा। तो इस बार थारे भाई ने आजाद ताल ठोकी, बिना किसी पार्टी के टिकट के बगैर ठोकी, अपने आजाद मर्जी से ताल ठोकी और लोगों का भला कराने के लिए ताल ठोकी। तो यही कहना चाहता हूं जनता से, भाई इनसे 100 गुना अच्छा खरा साबित होऊंगा। एक बार मौका देकर देखियो, जो किसी भी तरीके की कमी पेशी लगा गले से पकड़ सको अपने भाई ने। कहा महल्ले की कुर्सी भजन सिंह की नहीं होगी, महल्ले की कुर्सी लाडवे की गरीब जनता की, लाडवे के किसानों की, लाडवे के 36 बिरादरी की कुर्सी है। कोई भी आकर उस पर कभी भी बैठ सका। ऐसा नहीं है भाई जनता बरगड़ा ली, पहला वादे कर दिए भाई ये जनता की कुर्सी है, जनता की फलाना आवाज अड्डी खड़ा, सारे सिर्फ ऐसे ऐसे जुमले फेंक का कुर्सी ले ला, कुर्सी के बाद जनता की आवाज नहीं सुन दे, चिटकने लाख अपने घरों पड़ जा, कोई जनता के बीच में नहीं जाता। तो उन्हीं के मुंह पे एक दड़ाक मारना यूं, और दड़ाक मारने के लिए यूं काम करा जा रहा भाई। उनके मुंह पे एक तमाचा देवेंगे जो ना सत्ता एक बार थी आकर अपने घर बढ़ने का काम करना, जनता ने लूटना काम करा, जनता ने ठगने का काम करा, जनता का विश्वास तोड़ने का काम करा। तो उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है और कुछ करकत खाना धरातल भाई, इसीलिए लाडवे की धरती पर एक बार थारा भाई, थारा छोटा भाई और तुम्हारा बेटा तुम्हारे से आशीर्वाद मांगने आया है। चुनौतियाँ बहुत बड़ी है, सीएम सामने खड़े हैं, कैसा लगता है? क्या लगता है कि चुनौती आपको लगता है कि वाकई में टक्कर बहुत बड़ी है आपकी? समाने गांव में डोर टू डोर कर रहा। मेरा गांव मनक माजरा है, आपका गांव समाना है, मेरे गांव से दूसरा गांव यही पड़ा और कोई ज्यादा दूर भी नहीं पड़ता। रही बात सीएम की, तो सीएम अपनी सेफ सीट ढूंढता फिर रहा। उन्हें सेफ सीट की जरूरत पड़ गई जी, वो नारायणगढ़ से भाजा कुरुक्षेत्र आ गया। जिब सेफ सीट की जरूरत पड़ी जी वो करनाल भाजा, जिब सेफ सीट की जरूरत पड़ी करनाल से भाज का लाडवा गया, अपनी जात बिरादरी के नाम पाया। और जो इनके समीकरण बने कर ऑफिस में बैठ का भाई मेरी बिरादरी इतनी और मेरी बिरादरी इतनी, आपका कोई जात बिरादरी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना है। मेरी बिरादरी की जनसंख्या मुश्किल से 3 साढ़े 3 हजार या 4 हजार लगा कर चलो। तो मेरा कहने का मतलब है 36 बिरादरी के लिए काम करने के लिए आया, 36 बिरादरी का बेटा बन के काम करने के लिए आया, 36 बिरादरी का भाई बन के काम करने के लिए आया। कोई जात बिरादरी वाला कोई फैक्टर नहीं है। रही सीएम की बात, अगर सीएम में इतना दम होंदा डिसीजन ले लेंदा करनाल से लड़न का, 10 साल की सीएम सिटी वहां के काम गणवांदा, भाई हमने ये काम करे 4 काम अगर सीएम गणवादा मैंने करनाल में यहाँ काम कर रखे 4-10 साल में पिछले में कुछ नहीं करे उठा, सिर्फ फर्जीवाड़ा करा, धांधली करी। जो वहां की मेयर है उसने और जो हमारा पूर्व वो था सांसद था संजय भाटिया, दोनों ने मिलकर जमीन ली, टिकरी क्लास गांव में जमीन ली और जाकर उन जमीन का डबल रेट करवाए, उनके अप्रूव्ड करवा दिए, पानी बिजली की व्यवस्था करका। तो उसमें धांधली करके वो सिर्फ अपने घर बनने के काम करे उठे, माल कमा कर ले गए। इसीलिए दोबारा ना तो इस मेयर ने टिकट दी बीजेपी ने, क्योंकि ना पता चल गया ना माल लुट्टा जरूर ऊपर नहीं पंचाया, ना संजय भाटिया तो एमपी की टिकट दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि अपने घर पर उन्होंने ऊपर माल नहीं पंचाया, माल की उन्हें जरूरत थी, इसी करके दोनों की टिकट काटी गई है। रही सीएम साहब की बात, एक बार जो इसने पहला चुनाव लड़ा 2014 में नारायणगढ़ थे, वहां की जनता पर फोन करके देख लो। एक बार मैं कहना चाहूँ सभी पत्रकार भाइयों से और आपके थ्रू और भी जो मेरे भाई बात सुन रहे कुरुक्षेत्र भूमि के अलावा, तो सारे जाकर नारायणगढ़ में इसका सर्वे करके देखो एक बार, भाई वो आदमी कैसा था, धरातल पर इसकी क्या रिपोर्ट थी, धरातल पर नारायणगढ़ के लिए क्या क्या काम कराया। कुरुक्षेत्र जाओ, कुरुक्षेत्र जाकर एक बार पड़ताल काट के देखो भाई कुरुक्षेत्र के लिए लाडवल का, कुरुक्षेत्र में तो और एक एमपी था यू लाडवल के एक गांव भी अगर यू कहा 5 साल में एमपी होने के दौरान एक गांव में भी न पैर रहे हो तो आप फार्म उठा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक भी कहा दो अगर कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है। उसके बाद यही काम मेवा सिंह ने कराया, एक बार विधायक बन गया, एक ही बात थी उसकी जुबान पर, भाई मेरी चलती नहीं, मेरी चलती नहीं, मेरी सरकार नहीं, मेरी चलती नहीं। सिर्फ अपनी पेंशन डकारने का मतलब है ना, सरकारी सुविधाओं लेने का मतलब है ना, जनता पे तो एक बार बरकरार का वोट लेनी, दोबारा है ना जनता का नहीं देखना, ना जनता की हितों की रक्षा करनी, ना जनता की आवाज सुननी। जनता सिर्फ लटकाने के लिए बन रही। मोदी जी ने चुनावी हुंकार हरियाणा के कुरुक्षेत्र से शुरू की। चुनावी हुंकार इन्होंने यहाँ से पहली रैली उनकी जन आशीर्वाद रैली कुरुक्षेत्र से हुई और उन्होंने कहा कि हरियाणा में हैट्रिक लगाने जा रहे हैं हम।
थोड़े दिन पहले एमपी का चुनाव हुआ था, नवीन जिंदल थे धड़ाक मार मार कर टिकट दी ना। और नवीन जिंदल वो खुद हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में जब खुद इलेक्शन लड़न आए थे, वहां भी रैली सबसे पहले कुरुक्षेत्र में करी थी। उस टाइम के नारा मारा था ना, अगर नवीन जिंदल कोला चोर 30,000 करोड़ का कोला खाका अपनी तिजोरी में बंद कर लिया नवीन जिंदल ने। आज उसी नवीन जिंदल थे ना टिकट दी, दोबारा डरा धमका का उससे टिकट दी और सांसद भी बनया। मैंने पूछना चाहूं हमारे प्रधानमंत्री जी थे थोड़े दिन पहले जब एमपी का चुनाव था, जब क्यों नहीं कुरुक्षेत्र रैली कर ली? नवीन जिंदल के समर्थन में क्यों नहीं रैली कर ली कुरुक्षेत्र, जो उसने पहला करी थी, जब 2014 में करी, जब इसे कोला चोर का गया था। इबनू नहीं करी क्योंकि न पता था भाई इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रखे, 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रखा। अगर मैं आ गया कुरुक्षेत्र में इसके बदल रैली करने में, किस मुंह थे इस आदमी ने अच्छा बताऊंगा, इसके खतर वोट मांगूंगा। ये भी ने देखा वो चीज चली गई, आगे एमएलए के चुनाव हुआ थे, एमपी के चुनाव, ये भी ने सोचा मैदान साफ पड़ा, नवीन जिंदल बन लिया। लोग इस बात ना भूल के बोर्ड के फिर इनका जाकर फुद्दू बना ले। तो यह कुछ नहीं, ट्रिक लग रही। आज तक हरियाणा में हमारे प्रधानमंत्री ने तो छोड़ो, बीजेपी ने तो छोड़ो, ताऊ देवीलाल की सरकार रही 25 साल, बंसीलाल की सरकार रही, तो कांग्रेस की सरकार रही, कभी भी किसी भी सरकार ना 3 टर्म में सरकार नहीं बना सकी। 2 प्लान कोई भी पार्टी हो सरकार बना सके, 10 साल तक हर एक पार्टी का राज रहेगा। 3 का ऐसा कोई ना गुल नहीं खिला दिया हरियाणा में। मैं कह रहा अगर सीएम सिटी वाक्य में सीएम सेट है तो सीएम साहब ने चुनाव क्यों नहीं लड़ लिया? सीएम सिटी में थे वहां की समस्याएं, वहां की वो बताता कार्य बताता भाई मैंने यहाँ कार्य करे, डेवलपमेंट करनाल में हुई। तो ऐसा कुछ नहीं था, अपनी जात बिरादरी के नाम पर लाडवा लुकता फिर रहा। तो लाडवे में लुकड़ की जरूरत है? लड़ता सीएम सीट थे, पता भी चलता नारायणगढ़ से लड़ता, अपने गृह क्षेत्र से लड़ता। अपनी तो चलो मजबूरी है भाई, चलो रिजर्व आ गया, अपन इस कारण आना पड़ गया लाडवे में। तो उसका तो कोई रिजर्व नहीं था हल्का, वो क्यों नहीं गया बना लगे? मैंने पता था उड़ा कुछ नहीं है। एक बार वो पताओगे अपनी ऐसी तैसी कराओगे, सीधी सी बात है। देख लिया 3 बार मौका देख लिया, कितनी बार मौका दोगे? इन लोगों थे बैठे हैं तो इसी काम पा। और सुन लो, अगर तुम सीएम नारा भी दोगे उसका कुछ नहीं खोया जाता है, अपने एडजस्टमेंट कर ले करा। कड़ी न कड़ी बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बनाएगा, आगे भेज देगी पार्लियामेंट में, आगे फिर पंचायत देगी नवाज ठाणे के लिए जनता की। तो इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं है, इन्ना जताओगे फिर तो इनका कुछ बिगड़ता नहीं, थारा बिगड़ेगा जो कुछ बिगड़ेगा, क्योंकि पहले जताएगा देख लिया। अगर ना जताओगे, इस ना रहोगे तो थाना बहुत कुछ मिलेगा, अपने भाई ने जताओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। लाडवा में नागसैनी जी मुख्यमंत्री, बरसौनी जी, मेवा सिंह विधायक जी, चेयरमैन विक्रमजीत सिंह सिन्हा, किसको मानते हैं? भजन सिंह मनक माजरा किसको मानते हैं कि किससे लड़ाई आपकी है? देखो ऐसा बात, जिस आदमी ने आज तक पार्टी नहीं पलटी एक बार भी, वो तो खड़े जनता खातर। जिसने अपनी पार्टी पलट दी, आज बीजेपी में, कल ना कांग्रेस में, परसों ना आम आदमी में, चौथे ना आजाद, वो आदमी तो अपने खातर फिर रहा, अपने घर बनाने खातर फिर रहा, अपने पेट खातर फिर रहा, अपने इत साधा फिर रहा। तो इसमें सबसे पहले तो मैं चिम्मे के नाम लेना चाहूंगा। अभी 4 पार्टियां उन्होंने बदल रखी। दूसरा आपने किसका नाम लिया? मेवा सिंह का लिया, शेर सिंह बड़श्यामी का लिया। एक मौका देकर देख तो लिए जनता ने, एक मौका दे दिया। अगर शेर सिंह बड़श्यामी में दम होता 2009 में बना था, 14 में क्यों नहीं बना दिया जनता ना, 19 में क्यों नहीं बना दिया जनता ना? अगर मेवा सिंह में दम होता तो 2009 में अभी आ रहा है बीजेपी की टिकट पा, उसके बाद ही फिर लड़ा। भजन सिंह मनक माजरा किसको मानते हैं कि किससे इनकी टक्कर है? मेरी तो सीधी स्थिति टक्कर है, जो नवाब अपना नारायणगढ़ के नवाब से टक्कर है, तो उससे टक्कर है ना, मुख्यमंत्री से। हाँ उससे टक्कर है, कुछ नहीं है तो खत्म हुए पड़े लोग, इनते वोट नहीं देते, मौका देकर देख लिया, उसी से टक्कर। टक्कर भी कह दी आप 100% जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं है, लोग उससे नाराज है, कोई ना मुंह नहीं लगा रहा, सारे उसकी खिलाफत कर रहे, क्योंकि सब ना पता भाई कुरुक्षेत्र का एमपी रंधे हुए ना, कितने जनता की आवाज ठाई थी लाडवे में, कितना का काम कर रहा था, तो सब ने इससे भी मौका देकर देख रखा। यू कोई नवा नहीं है भाई लाडवे में नवा है, एमपी तो था कुरुक्षेत्र का, एमपी तो लाडवा कुरुक्षेत्र में आवा, तो एमपी था, उसके दौरान इन्हें जो काम करे जनता के श्यामी है। एक निजी सवाल सर, विधानसभा का चुनाव है, जितने भी प्रत्याशी हैं सभी लोग कुर्ता पजामा बढ़िया तरीके से, भजन सिंह मनक माजरा जी के ये पहनावे का क्या राज है? राज ये है जी भाई, यो जो व्हाइट कुर्ता पजामा पहनेंगे, दौड़ा कुर्ता पजामा पहनेंगे, उनके दिल काले पावेंगे, ऊपर से अपना स्वच्छ साफ सुथरे बनने की कोशिश करके दिखाएंगे हम साफ स्वच्छ हैं, जबकि उनके दिल काले हैं। थारे भाई का दिल साफ है और गात पर काली टी शर्ट है, अगर काली टी शर्ट ऊपर और उसके भीतर दिल साफ है बिल्कुल, तो मना दौड़े कुर्ते पजामे वाले नाटक करने की जरूरत नहीं है। तो अपने चेहरे चमकान खातर भाई यहाँ साफ सुथरा राजनीतिक आदमी की छवि हुआ भाई, दौड़े कुर्ते पजामे में जनता के बीच में आवा। अपा ना अगर दौड़ा पजामा कुर्ता पहन लिया, अपा फिर इसने सिस्टम ने क्या बदलेंगे? सिस्टम नहीं मैं बदल दिया। अगर मना दौड़ा कुर्ता पजामा पहन, मैं जिस वेशभूषा में उसी में जनता के बीच में हूँ, जनता ने पसंद आवेगा जी भी ठीक है, नहीं पसंद आवेगा 2 किलोमीटर में मेरा गाँव है, बढ़िया खेती कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे लाडवा की जनसभा?
जनता को। लाडवा की जनता थे जितने मेरे भाई और एक बार घुमा के दिखा दो समानी के मेरे भाई सुन रहे हैं, जितने और खड़े हैं डोर टू डोर अपना अभियान चल रहा है लाडवा में, सभी से हाथ जोड़कर तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा बेटा एक बार मौका मांग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक बार विधायक बन जाएंगे दोबारा जनता के बीच में नहीं जाना, फॉर्चूनर में घूमना या घरों बढ़कर चिटकनी ला लेनी, जो भी लाडवे की समस्या एक एक समस्या पर ध्यान दिया जाएगा, इनके साथ जाकर इनकी आवाज उठाई जाएगी। किसी की पिलसन कट गई उसकी पिलसन बंधवाऊंगा जाकर, और अधिकारी से खुद पूछूंगा भाई क्यों नहीं बनी बंद इसकी पिलसन, जब 60 साल इसकी उम्र होगी, 62 63 साल तेरे बाप के घर ते जा रहा, सरकारी तो देरी ऊपर थे देश थे, अगर इसकी पिलसन बना तो क्यों कट रहे। अगर किसी किसान का खराब बैग है फसल का लिख रहा है पटवारी लवा धक्का खा रहा, उस पटवारी से मैं ही पूछूंगा जाकर, मैं ही देखूंगा उसकी फाइल बता भाई तना के इसका कड़ा इसकी खराबे की फसल चढ़ाई। तो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो अपनी पार्टी के पिट्ठू बनकर गुलाम बनकर उनके खातर काम करा, और वहां पार्टी अपने आला कमान के ऊपर घर बना। तो इस चीज से धरातल पर काम करके दिखावेंगे, जनता के साथ खड़े होकर दिखावेंगे, जनता के साथ संघर्ष करके दिखावेंगे, जनता के हकों के लिए लड़के दिखावेंगे, किसानों के गन्ना पेमेंट के लिए शुगर मिलों के आगे धरना देके दिखावेंगे, बनने के बाद भी, ना कि बनने के बाद चिटकनी लागा किसी पार्टी का पूंजड़ा पकड़कर मलाई खानी घरों बैठ का। तो धन्यवाद सारे भाइयों के, एक बार हो सका तो अपने भाई का आशीर्वाद जरूर दियो। धन्यवाद सभी।